हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सोल असेंशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारा सच्चा सद्गुरु कौन होता है। हमारा सच्चा सद्गुरु हमारी आत्मा ही होती है। बाहर का गुरु हमें हमारे अंदर के गुरु से मिलाता है, हमें हमारे इनर नोइंग से जोड़ता है, जो हमारे अंदर को जानता है, हमारे अंतर मन की आवाज़ से जोड़ता है, हमारे इंट्यूशन से जोड़ता है। हमेशा हमारे मन में दो विचार आते हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक परिस्थिति के विपरीत, एक परिस्थिति के अनुकूल। जो परिस्थिति के विपरीत होता है, जो नेगेटिव विचार होता है, वह मन की आवाज़ होती है, और जो परिस्थिति के अनुकूल होता है, जो पॉजिटिव थॉट होता है, वह हमारे अंतर आत्मा की आवाज़ होती है। हमें हमेशा अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनना है, हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट को फॉलो करना है। हमारे मन पर बहुत सारे लेयर्स होती है, एंगर इशू, जजमेंटल इशू, ईगो इशू, जेलसी इशू, ये सारे लेयर्स होती है, ये सारी परत्स होती है। जैसे जैसे इन परत्स को हम हटाते जाएंगे, इन लेयर्स को हम निकालते जाएंगे, हम अपनी आत्मा को परम तत्व में ला सकेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भी अवगुण है, जैसे जैसे इन पर हम काम करेंगे, यह अवगुण हम हटाते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपनी ही आत्मा को परम तत्व में ला पाएंगे, अपनी आत्मा को परम आत्मा बना पाएंगे। तभी बोला गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तत्व त्वम असि, सोहम, जो तू है सो हम है, आपो दीपो भव। भगवान बुद्ध ने भी बोला है कि आप ही दीप हो, शिवो हम, जो हम ही शिव है, सो हम, जो तू है सो हम है। जो सृष्टि बाहर है, वही सृष्टि मेरे भीतर है। जो ब्रह्म बाहर है, वही मेरे भीतर है। जो निर्गुण निराकार शक्ति बाहर है, वही सर्वगुण निराकार के रूप में मेरे भीतर है। हमें अपने आत्म अनुभूति में आना है, अपने आत्म दर्शन करनी है, अपने आत्मा का साक्षात्कार करना है। यह नाम ऐसे ही नहीं दिए गए हैं। हम क्यों अपने आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं, क्यों अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, क्यों अपने आत्म अनुभूति में आना चाहते हैं। हमें अपने आत्मा के अनुभव होते हैं जब हम गहरे में ध्यान रोज करेंगे, निर्विचार की अवस्था में, तब हम अपनी आत्म अनुभूति में आ सकेंगे, अपने आत्म साक्षात्कार में आ सकेंगे। शांति कहीं बाहर नहीं है, दरअसल वह हमारे भीतर ही है। जिसे हम बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे भीतर ही है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, हम शांति का भी अनुभव करेंगे और अपने आत्मदर्शन में भी आ सकेंगे। यह पेड़, पौधे, नदियाँ, नेचर, यह पंच तत्व, अग्नि, जल, वायु, सब मेरे भीतर है। जैसी सृष्टि बाहर है, वैसी सृष्टि मेरे भीतर है। यह देवी देवता यथा पिंडे
तथा ब्रह्मांडी। जैसे जैसे हम अपनी लेयर्स को उतारते जाएंगे, हम अपनी आत्मा को परम तत्व में ला पाएंगे, अपने ही आत्मा को परम आत्मा बना पाएंगे। जिस सागर में से एक बूंद निकली, वह बूंद जाके सागर में जब मिल जाती है, तब वह सागर बन जाती है। यह आत्मा भी परमात्मा से विछड़कर एक बूंद के बुलबुले के समान है। जब यह लेयर्स या अवगुण उतरते जाएंगे, जब हम अपने परम तत्व में आएंगे, हम भी परमात्मा से मिलकर उसी का स्वरूप बन जाएंगे। जैसे वह समुद्र से बिछड़ी हुई एक बूंद समुद्र में समाकर समुद्र बन गई, हम भी वह सागर की बूंद के समान है। अपने परम आत्मा से विछड़ कर आए हैं, उसी में जाके मिलके अपनी परत को हटा के अपनी लेयर्स को निकालते जाएंगे, अपनी आत्मा को परम बनाते जाएंगे, तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे, उसी का ही स्वरूप। सच्चा सद्गुरु हमारे भीतर है, हमारी आत्मा, हम ही परमात्मा है। इसीलिए बोला गया है कि आत्मा ही परमात्मा है। हमारा सच्चा सद्गुरु हमारी आत्मा ही है।